बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के मामले में अभी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन थमा भी नहीं था, तब तक अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के बांग्लादेशी 3 छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर हिंदू छात्रों ने उनको निलंबित करने की मांग उठाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको लेकर हिंदू छात्रों ने निलंबित करने की मांग की है। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भारतीय गरीब महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 3 बांग्लादेशी छात्रों को निलंबित करने की मांग की है और वही बांग्लादेशी जो छात्र हैं और विदेशी जो छात्र हैं उन पर कड़ी निगरानी रखने की बात भी कही है। अगर एमओ इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो वो आगे भी जाएंगे और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की बात भी करेंगे। मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। हमने प्रॉक्टर ऑफिस में 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एक कंप्लेंट दी है, जिसमें एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को बैन करने के लिए और इस्कॉन को एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बताया है फेसबुक पे पोस्ट करके। 2 और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको लेके बहुत ही ऑफेंसिव और वल्गर पोस्ट किया है, जिसको मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता हूँ। इन तीनों स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हमने प्रॉक्टर ऑफिस में कंप्लेंट दी है। हमारी 3 डिमांड थी कि जो इन तीनों स्टूडेंट्स का इमीडिएट सस्पेंशन हो। सेकंड, हमारी डिमांड थी कि इनको डिपोर्ट किया जाए वापस बांग्लादेश और इनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल किया जाए। थर्ड, हमारी डिमांड थी कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, इनकी टोटल बैकग्राउंड चेकिंग हो और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर सुपरविजन रखा जाए कि कहीं ये एंटी इंडिया कुछ पोस्ट तो नहीं कर रहे। ये दरअसल जितने भी ये बांग्लादेशी स्टूडेंट जिन्होंने ये पोस्ट किया है, ये मोहम्मद यूनिस, जिसकी इंटरिम गवर्नमेंट अभी बांग्लादेश में बनी है, उसके ये सिंपैथाइजर्स हैं और उसके सपोर्टर्स हैं। उसकी आइडियोलॉजी को ये प्रमोट करते हैं। पहले पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि वहाँ पर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी और अवामी लीग की गवर्नमेंट ली। लेकिन जब से यहाँ पर यूनिस की गवर्नमेंट बनी है, तब से वहाँ पर एंटी इंडिया मूवमेंट बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं और हिंदूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ चुकी हैं और वहाँ पर भी इस्कॉन को बैन करने के लिए बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई जा रही है। तो उसी के चलते ये भी इस्कॉन को यहाँ पर इंडिया में रहकर बैन करने के लिए कंटेंट में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि अलीगढ़ ब्रज रीजन में आता है और ब्रज रीजन में इस्कॉन का बहुत बड़ा रेलिवेंस है। इनमें से एक स्टूडेंट ने लिमिट क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में जो गाय माता को हम पूछते हैं, उसको लेकर भी ऑफेंसिव टिप्पणी करी है और बोला है कि इन जैसे लोगों से जो गाय को पूछते हैं, उनको बांग्लादेश की नई सरकार को इन जैसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से मामला चल रहा है, इसी को लेकर के कुछ एमपी छात्रों ने कुछ टिप्पणी की है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये हमारे संज्ञान में कल आया है। कल एक स्टूडेंट हैं अखिल कौशल, वो एक कंप्लेन लेके आए थे कि कुछ इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है एक कंट्री के ख़िलाफ़ और कुछ कम्युनिटी के ख़िलाफ़। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं भी कि नहीं हमारे, और अगर स्टूडेंट हैं तो हम इसमें ज़रूर हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर, अगर उन्होंने ऐसा किया है। जी। किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर, अगर यदि जिस देखिए, तरीके से स्टूडेंट उन्होंने? कंडक्ट रूल है और वो उन्होंने लिखा क्या है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बांग्ला में लिखा हुआ है तो हम उसको देखेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर आदमी बिना सोचे समझे चीज़ों को लिख रहा है, तो जिससे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई अगर कोई बात कहता है या लिखता है तो हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और हम कंट्री का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी हद तक ख़राब नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स की भी, कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप लिखें और ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी। क्या नाम लिखते हैं सर अपना? मैं सैयद अली नवाज़ ज़ैदी, मैं डिप्टी प्रॉक्टर और एडवाइज़र इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है।